हेलो। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे अजीज़ों, हम लोग जो है वो हमेशा आ, बहुत सारी गलत फहमियों में रहते हैं और हमें बाइबल मुक़द्दस में बाज़ दफ़ा बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं समझते हैं और हम उनका गलत मतलब लेते रहते हैं। तो ये है कि हमें जो है वो बाइबल मुक़द्दस अगर हम पुराने ऐहदनामे से पढ़नी शुरू करते हैं ना, फिर हमें हर बात समझ आती जाती है, हर बात समझ आती जाती है। क्योंकि इसलिए कि पुराना ऐहदनामा जो है उसके अंदर जो नया ऐहदनामा है उसकी सारी बातें उसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर हम देखें तो शाया नबी के अंदर लिखा हुआ है कि खुदाए कदूस, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा यीशु के लिए, ठीक है, अब्दियत का बाप। अब बहुत सारे लोग जो है कहते हैं जो है वो यीशु को बाप नहीं कहना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यीशु जो है उसको क्यों नहीं बाप कहना चाहिए। वो बुज़ुर्ग है, वो उसको बाप हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि जब वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा और जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा, ठीक है। यूहन्ना की मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में अगर 17 बाप आप पढ़ो तो बड़ी क्लियरिटी से वहाँ यीशु अपने खुदा होने का दावा कर रहा है। तो ये है कि यीशु जो है अगर वो खुदा है तो खुदा को हम बाप कहते हैं ना बाप। तो ये है कि यीशु जो है वो बिल्कुल बाप की जगह पर है और वो बाप है। वो ख़ुद कह रहा है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा और जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा। और जो कहते हैं ना कि हाँ जी यीशु को बाप नहीं कहना चाहिए। अगर हम देखें तो यीशु ने जो मरी हुई लड़की थी, जब उसको जाके यीशु ने ज़िंदा किया तो उसे भी यीशु कहता है अरे बेटी उठ, ठीक है। और जहाँ पर वो खटोला छत फाड़ कर और पेशेंट को जो है वो नीचे लटकाते हैं, यीशु के पास बहुत भीड़ होती है, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो उनके दिल में ये होता है, बाज़ दफ़ा हम किसी प्रोग्राम में जाएं तो हम कहते हैं शॉर्ट वे पे चलते हैं यार, वो ना हो जाते तक प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए। तो उनको भी ये ख़तरा होगा कि भाई कहीं यीशु निकल ना जाए यहाँ से, तो हम छत ही फाड़ देते हैं। उन्होंने छत फाड़ी तो यीशु उसको क्या कहता है, ऐ बेटे उठ, तेरे गुनाह माफ़ हुए। ऐ बेटे तेरे गुनाह माफ़ हुए। यीशु उसको बेटा कहता है। तो फिर यीशु क्यों बेटा उसको कह रहा है? यीशु भी हमें बेटा ना कहे, बेटा बेटियां क्यों कहता है यीशु हमें? तो यीशु को हम बाप अगर कहते हैं ना तो इसमें कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि उसकी खुशखबरी को फैलाओ। ये जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है ना कि नी के ऊपर नी ना रखो, बुनियादों के ऊपर जो यीशु को जानते हैं ना उनको वो बाप कहें, भाई कहें, उसको वो खुदा कहें, जो कुछ भी उसको कहें उनको कहने दो। वो जानते हैं कि यीशु हमारा जो है वो बचाने वाला है, हमारा निजात देंदा। तो उसकी निजात की खुशखबरी लोगों को सुनाओ जो लोगों को पता नहीं है, जो लोग अभी तक भी नहीं समझते हैं, जो लोग मज़ारों पर जाते हैं, जो पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, जो लोग तवीज़ गंडे करवाते हैं, जो लोग दूसरे गैर मबूदों के ऊपर इतबार करते हैं, मानते हैं, उनको उनके दिमागों को हम वाश कर लेना, उनके दिमागों को हम साफ़ कर लें तो वही हमारे लिए काफ़ी है। उनके दिमागों को हमें वॉश करना है कि भाई तुम जो है यीशु के ऊपर ईमान रखो। यीशु ही हमारा निजात देता है, यीशु ही सब कुछ है, राह हक और ज़िंदगी। वो कहता है मैं हूँ। तो मेरे अजीज़ों, यीशु को बाप हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं बाप। वो खुद कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप। उठ बेटी उठ बेटा, जब वो कहते हैं तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए, बेटा कह के हमें बुलाता है, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम उसको बाप ना कह सकें? हमारा वो बाप है, हम कह सकते हैं उसको बाप। तो इसलिए खुदावंद आपको सबको इस मैसेज से बरकत दे और आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हों इन चीज़ों के अंदर।
آپ جو ہے بس یسوع کی تلوار اٹھائیں بائبل مقدس، اور اس کو بس یہ ہے کہ اس کی خوشخبری دیں کہ اس نے ہمارے لیے جان دی اور وہ 3 دن قبر میں رہا، جی اٹھا، اور وہ ہمارا آسمان پر جو ہے نجات دہندہ ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ بس لوگوں کو یہ سکھائیں۔ آج جا کر دیکھیں محلوں میں، گاؤں میں پاسٹروں کے چرچ بھرے پڑے ہیں اور اتنے ہی لوگ مزاروں پر جا رہے ہیں۔ آپ کراچی میں جا کے دیکھیں، کراچی میں اتنے مسلمان لوگ مزاروں کے اوپر نہیں ہوتے جتنے ہمارے کرسچن ہوتے ہیں۔ تو کیا پھر منادی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ منادی ٹھیک سے ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو جو بھی وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، ان کو یہ سکھائیں کہ یہ مزاروں پر جانا چھوڑ دیں، بابوں کے پاس۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔